उसके पहले माध्यम, बिना माध्यम का नहीं हो सकता। जैसे पेन है, इसमें रिफिल है, मतलब स्याही भी है, तो इसको तो लिख देना चाहिए ना। लिख देगा कि नहीं? लिखेगा? अरे कलम है, कलम तो लिखता ही है ना। क्यों? अच्छा, कलम नहीं लिखता है क्या? हो, अच्छा समझ रहे हैं आप लोग। अच्छा, मैं समझूं कि मतलब इसमें सब कुछ है लिखने का, लेकिन माध्यम नहीं है, बेकार है। जब माध्यम मिलेगा हाथ का, तब फिर लिखो ना, चाहे राम लिखो, चाहे रहमान लिखो, चाहे अल्लाह लिखो, चाहे चोर लिखो, चाहे 100 लिखो, चाहे 100 रुपया लिखो, 1 लाख लिखो, 10 लाख लिखो, 1 अरब लिखो। ये तो वारे, इसके पहले पेन बिल्कुल कुछ नहीं काम करने वाली। अरे तो इतना बड़ा काम कर दी। माध्यम, यहां सब कुछ माध्यम। आपके जानने में कि मैं कोई गलत कार्य नहीं किया, लेकिन आज मैं क्यों दुखित हूं? कोई न कोई कारण है। मैं इस बात को इसीलिए कह रहा हूं कि आप आज जान लो कि बिना कारण का कुछ नहीं होता संसार में। ना जन्म होता है, ना मरण होता है, ना पाप होता है और ना ही पुण्य होता है। माध्यम चाहिए। और शादी विवाह अपने आप हो जाता है। हाँ, अपने आप हो जाता है। बोलो, माध्यम क्या बात है? अच्छा बताओ, घर में अन्न रखा हुआ है, भोजन की तमाम वैरायटी रखा हुआ है, और आग भी हो, ठीक, भोजन पकाने वाला चूल्हा भी है, बर्तन भी है, सब कुछ है, तो मिल जाएगा ना पका पकाया? नहीं मिलेगा। क्या बात है? आज तक क्यों नहीं समझ पाया था? हमने किया, हमने किया, मैंने किया, मैंने किया। अरे कौन हो गए करने वाले? यहां कोई भी कुछ नहीं होता बिना कारण का। जस अपजस, लाभ हानि, जन्म मरण, पाप पुण्य, दिन रात, सुख, और फिर बचा क्या? अमीरी गरीबी, यही ना। और जाति, जो चला था कुछ दिन, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, और कारण है, माध्यम है। बिना माध्यम का नहीं। तो बच्चे जब पैदा करते हैं तो भी माध्यम है, नहीं होते तो भी माध्यम है। सब माध्यम माध्यम। अब आखिरी बात समझ लो कि मौत के लिए कौन सा माध्यम चाहिए? अरे मरना है तो चलो जहर खा लो, यही बात है ना। अज्ञानी लोग, ये कौन सा बहाना? अरे मरना है तो मरना है, जहर खा लो, चाहे अपने को लगा दो। लेकिन भूल जाते हैं जहर खाना ही बहाना है। मौत के लिए जहर खाना ही बहाना है। अपने से शूट कर देना ये भी बहाना है, वरना सभी लोग नहीं कर लेते क्या? इसलिए बाधा आपके घर में आया तो
बहाना है। अगर बहाना नहीं होता तो भूत बाधा रोज लोग करते। जब तक बहाना नहीं मिलेगा तब तक आपके घर में आने वाला नहीं है। वैसे जैसे आज इस जमीन पर आज बहाना हुआ तो हम लोग इतने एकत्रित होकर के बैठे हुए। अब थोड़ा थोड़ा समझ रहे हो, आज बहाना है। तो हम दुखी हैं तो बहाना मिल गया ना। अब कौन सा बहाना, ये अभी बात अलग है। लेकिन आज हम दुखी हैं, गरीब हैं, सताए जा रहे हैं, तो बहाना है, मतलब माध्यम है। कौन सा माध्यम है इसके विषय में तो पता करना होगा, और हम लोग पता करके रहेंगे, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी पता करना है कि अभी माध्यम जानना है। हाँ, अब ये पता कर लें या पहले मालूम करें कि क्या माध्यम है। कहने का मतलब है कि आज हम सब दुखी हैं, कारण का पता लगाएं। तो कोई कहेगा कि ये कारण है, कोई कहेगा कि वो कारण है, कोई कह सकता है कि नहीं चूक हो गई यहाँ पर, कोई कहेगा नहीं वहाँ पर मिस्टेक हो गया, भूल हो गया। इतना ही तो लोग कहते हैं। हम दुखी हैं, डॉक्टर के पास जाएंगे तो कहेगा कि रोग के कारण दुखी है। तांत्रिकों के पास जाएंगे तो क्या बहाना बताएंगे? ग्रह के कारण क्या है, दुखी है। और ओझाओं के पास जाएंगे तब भूत के कारण। समझ में नहीं आ रहा है। और जब साधु महात्माओं के पास जाएंगे तब क्या बताएंगे? कहेंगे कि कर्म के अनुसार तुम फल पा रहे हो। किसके अनुसार? वेद कहता है, शास्त्र कहता है, पुराण कहता है, संत कहते हैं, कर्म प्रधान विश्व करी राखा अजोजस। आगे जोजस करई सो तस फल चाखा। इतना ही अंतर है। जगह जगह जाओगे तो आपको अलग अलग भिन्न भिन्न बातें मिलेंगी। हाथ देखने वाला कहेगा 7.5 ग्रह परेशान कर रहा है, और बाधा वाला कहेगा कि आपको भूत परेशान कर रहा है, पता नहीं कहाँ कहाँ का भूत बता देगा। डॉक्टर के पास जाएंगे दुनिया भर का चेकअप लिख देगा, यही ना। और संत महात्माओं के पास जाएंगे तो बिना चेकअप किए चेक करके बता देते हैं। तो कारण मिल गया, कर्म प्रधान विश्व करी राखा अजोजस करई सो तस फल चाखा। यानी जो किए हैं उसी का हमें क्या मिल रहा है? फल मिल रहा है। तो फिर आप कहोगे हमने तो अपने जिंदगी में कुछ ऐसा कर्म नहीं किया, गलत, फिर ये क्यों मिल रहा है? तो याद रखना, आपका सिर्फ यही एक ही जन्म है का? ये पहला जन्म है। ये कहने वालों के लिए कहता हूं, जो कहते हैं कि अरे मैंने तो
अपने जाने में या इस जीवन में या इस जन्म में कोई गलत कार्य नहीं किया। आप लोग फेल हो गए। आप लोग बताओ, केवल यही जन्म मिला है क्या? मिला होगा, मिला है और मिले। इसका मतलब कि जब जब आप जन्म में थे तब तक कर्म किए हैं। तो कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई, जो जैसा किया है सो तस फल चाखा, वो फल मिल रहा है। वैसे जैसे आम का पेड़ लगाओ, आपने काम किया, कर्म किया आम का पेड़ लगाने के लिए, और सीजन में कहो कि इमली दे दो, इमली क्यों नहीं आया, तो आम से तो इमली मिल जाएगा ना? हाँ, नहीं मिलेगा। यही न कहोगे कि मैंने कौन सा अपराध किया, कौन सा गलती किया, अरे लगाया तो आम, मिला क्यों नहीं। लेकिन ये भूल जाते हैं, अरे हमने आम लगाया था तो हमें आम ही मिलेगा, चाहने से इमली मिलने वाला। वाह क्या बात है, इंसान की कितने चालाक हो गए। चाहते हैं, इसलिए चाहत के अनुसार कहते हैं कि हमें इस जीवन में कोई कष्ट वाला काम नहीं किया, ये फिर क्यों मिल रहा है, ये आपकी चाहत है। इतना ही आपकी यादाश्त है कि लगा कर आम और चाहते हो इमली, या इमली लगा करके चाहते हो अब मान लो अमरूद, यानी विपरीत। ऐसा हो नहीं सकता। ठीक यही बात मैं आपके जीवन को बता रहा हूं कि ऐसा हो नहीं सकता। आज नहीं तो कल, अगले दिन, यानी इसके पीछे के जन्मों में जरूर किया होगा, उसका फल आपको मिल रहा है। माध्यम चाहे भूत का हो, माध्यम चाहे ग्रह का हो, और मैं तो दावे के साथ कहता हूं, माध्यम चाहे आपका बिगड़ा हुआ बेटा हो, चाहे बिगड़ी हुई बेटी हो, या किसी का बिगड़ा हुआ पति हो, चाहे बिगड़ा हुआ पत्नी हो, कर्म प्रधान विश्व करी राखा, जो जस करई सो तस फल चाखा। अब फल मिल रहा है। माध्यम चाहे बेटी का, चाहे बेटा का, पत्नी का, चाहे पति का, अमीरी का, चाहे गरीबी का। रास्ते में जा रहे हैं, ठोकर है, ईंट पत्थर का गिट्टी है रास्ते में, और न जाने कितने लोग संभल कर निकल गए, और न जाने कितने लोग ठोकर खा करके संभल गए, और न जाने कितने लोग ठोकर खा करके क्या कहोगे? यही न कहोगे अरे ठोकर नहीं रहा होता न तो मैं गिरता थोड़ा। अरे ये दोस्त किसका है, वो भी इतना निकला हुआ था, बहाना है ना बचने के लिए। थोड़ा सा रहा होता तो संभल के चला गया था। भूल हो गई, चूक हो गई, मिस्टेक हो गया, क्या ठोकर था हमने देखा नहीं। अगर देख भी लिया होता ना गिरता ही नहीं। लेकिन कुल मिला जुला करके ठोकर में दोष है। क्यों इतना निकला था? और चलने वाला क्या अंधा था? हाँ, अगर ठोकर का दोष होता सबको गिराता,
जितने लोग जाते उधर से वो सबको गिराता, लेकिन क्या बात है, कोई कोई गिरता है। लेकिन जितने लोग गिरे उनके लिए ठोकर माध्यम बना। ठोकर है और कितने लोग निकल गए, लेकिन उनके लिए माध्यम नहीं बना। खैर भक्ति जो गुरु का करते नहीं, दुनिया में दुखी सो। तो अब मूल बात पर आए। अभी तक तो केवल समझाने का तौर तरीका था कि आज अच्छी तरह से समझ लो, अगर आँख में कीड़ा गया, कुछ खरपतवार गया, तो कोई न कोई कारण होगा, यानी माध्यम होगा। इसको छोड़ो, अगर आपको कोई अपमानित किया तो कोई न कोई कारण। अगर आपको किसी ने सलाम किया, सम्मानित किया, तो कोई न कोई माध्यम। तब अब दुख से चाहिए छुटकारा, कुल मिला जुला करके यही बात ना। क्यों दुख से क्या चाहिए? अभी तक तो केवल दुख, केवल दुख, केवल दुख। माँ लोग भी समझ गई दुख का कारण। अगर बेटा से दुख है तो कारण है। अब आओ पता लगाएं कारण का। हमें किसी ने आज गाली दिया तो कारण का पता लगाएं। इस जन्म में नहीं तो किसी न किसी जन्म में इसको गाली दिया था, आज बदला ले लिया किसी न किसी जन्म में। और आज जो गाली दे रहा है इसको फिर कहीं न कहीं, कभी न कभी, किसी न किसी जन्म में मिलेगा। क्या मिलेगा? आम लगाए से अमरूद मिलेगा? क्या मिलेगा? आम ही मिलेगा। इसलिए आपको तमाचा मिला, आपको गाली मिला, आपको अपमान मिला, तो पहले आप किए हैं। बिना किए कुछ मिलता नहीं है। अब आप लोग बताओ, पहले किस्मत बनता है कि पहले कर्म करना पड़ता है? एकदम अटकाना मत, कोई जल्दबाजी नहीं, इत्मीनान से सोच करके बताओ, पहले करना होता है या पहले किस्मत बनता है तब करना होता है? हाँ, पहले करना होता है। तो अगर आपके जीवन में कुछ हो रहा है तो कर चुके हो या अभी नहीं किए हो? हाँ, तो जो बेटी माँ को, चाहे बाप को या परिवार को तंग कर रही है, कलंकित है, निश्चित है कि वो माता पिता कभी उसको भी कलंकित किए थे। ऐ आज के नवयुवकों, जो घर द्वार त्याग देते हो, अपने माता पिता के सम्मान को तुम बाजार में बेच देते हो, याद रखना, आज तुझे अच्छा लग रहा है लेकिन कल तुझे तेरे भी ऊपर पड़ेगा और तुम्हें भी अच्छा नहीं लगेगा। क्योंकि कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करई सो तस फल चाखा। वो आपको भी ऐसी दुर्गति सहना पड़ेगा। जैसे आज के घर में जो लड़के लड़कियां भाग जा रहे हैं तो पूरा परिवार गम में हो जा रहा है, वैसे तुम्हें भी जीवन में गम में जीवन यापन करना पड़ेगा। तो ऐसा कर्म तो नहीं न करोगे, क्योंकि किया तब न बनेगा किस्मत। हाँ, तो नहीं न करोगे कि करोगे?
तो अगर कहीं कुछ मूड वूड बनाए होगे चेंज कर देना। हाँ, अब मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ कैसा मूड बनाए हो, लेकिन अगर कहीं से कोई मूड हो तो बदलते देरी मत करना। क्यों? कारण पैदा हो रहा है। सब मिला जुला करके महाराज एक बात बताइए, दुख का निवारण कैसे होगा? यही ना? क्यों जानना चाहते हो आप लोग? सब तो समझ में आ रहा है, लेकिन एक बात नहीं समझ आ रहा है, वो दुखवा का निवारण होगा कैसे? आप तो जो करके आए हो तो भुगतना पड़ेगा, तो निवारण कैसे होगा? तो निवारण के लिए भी कारण चाहिए। बता दें कि अगले सत्संग में आए इसी सत्संग में तो भजन सुने क्या हो। अरे भजन में तो स्पष्ट संकेत है, क्या? भक्ति जो गुरु का करते नहीं दुनिया में दुख, भक्ति जो गुरु का दुनिया में सो रहते, बस साफ साफ है। आज हम दुखी हैं अपने किए गए कर्मों से, तो भक्ति भजन नहीं करते। काश भक्ति भजन करते तो हम लोग दुखी नहीं रहते। तब कहोगे कि तब क्या दुखवा भाग जाएगा? नहीं, भागेगा तो नहीं,